राम राम सा। अब 8वां अध्याय समाप्त हो गया। रक्त बीज मारा गया और सारे असुर मारे गए। रक्त से जो उत्पन्न हुए थे वो माता ने सबको मार गिराया। माता की शक्तियां साथ में थी, सारी शक्तियों ने मिलकर उनको, माता ने बहुत सारा बड़ा मुंह फाड़ लिया तो उसको सबको मार दिया। अब 9वां अध्याय शुरू होते हैं। रक्त ऋषि बोले, जो ऋषि अपने को कथा सुना रहे हैं ना, उनका नाम लेती हूँ बीच में। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर शुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया तो निशुंभ छोटा भाई दौड़ाता चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े राक्षस थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ माता के गणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से भागे भागे दोनों आए। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उस दैत्य के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रम में वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन से इस प्रकार प्रहार होते देखकर देवी ने शुप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली तलवार को काट दिया। जब शेर के ऊपर वो वार करने लगे तो उसकी तलवार को ही माता ने काट दी। तलवार ढाल के कट जाने से उस दैत्य की शक्ति चलाई। उस सामने आते देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर दिए। दैत्य ने शक्ति चलाई तो उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया, उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंका। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आते देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ को बहुत क्रोध हो गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभामान थे। उन भुजाओं के से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। इतनी चौड़ी भुजा हुई थी कि सारा आकाश ही ढांक लिया। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दुस्सह टक्कार की। समस्त दैत्यों के तेज वध करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों को, महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काल ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से तो पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत हटहास किया। तब शब्दों से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उसे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था कि जैसे वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथ्य तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा शेर पर प्रहार करने लगा। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना के आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए
उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती पड़ते ही उसकी छाती में से एक और महाबली पुरुष निकला। वहां खड़ी रह, खड़ी रह, खड़ी रह कहकर माता को ललकारने लगा। उसके निकलते ही पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ी से असुरों के सिर कुरच कुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने उस शिवदूती से बहुत से दैत्य का भक्षण कर लिया और कुछ एक घोर संग्राम से भाग खड़े हुए एवं कितने दैत्यों को काली माता ने तथा शिवदूती ने खा डाला। कई सिंहों के ग्रास बन गए। इति श्री 9वां युद्ध तैयार। अब शुंभ निशुंभ दोनों भाइयों को मार दिया, सारे राक्षसों को मार दिया, रक्त बीज को भी मार दिया। माता ने इतना पराक्रम किया, सारा देव देवता की शक्तियां माता जी में आ गई। सारे देवताओं की शक्तियां अब उनके उनके रूप बनाकर सब आई माता से साथ में लड़ने। तब जाकर माता जी सारी जने उस निशुंभ शुंभ निशुंभ को मारा। उन्होंने क्या किया कि सारे देवताओं का राज भी छीन लिया और सारे सृष्टि में उधम मचाना शुरू कर दिया था। उनके मारने के लिए माता का ये रूप प्रकट हुआ। जय श्री माता, जय चामुंडा माता, जय।